एक बार अगर आपने इस तरह से पकौड़े बनाकर तैयार कर लिए तो गारंटी है पूरा रमज़ान आप इसी तरीके से पकौड़े बनाकर तैयार करेंगे, जो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार पकौड़े बनकर तैयार होते हैं। पालक के पकौड़े या आप इसको मिक्स सब्जियों के पकौड़े भी कह सकते हैं, जो बहुत ही खस्ता बनते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अगर नहीं पसंद आती तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए बहुत ही क्रिस्पी पकौड़ों की रेसिपी को देख लेते हैं। पालक के पकौड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधी गड्डी पालक ले लिया था। पालक को मैंने बहुत अच्छी तरह से धो लिया था और पालक को हमने इस तरह से कट कर लिया है, बिल्कुल बारीक बारीक कट किया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ एक बड़े साइज़ का आलू। तो आलू को भी आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से पतला पतला कट किया है, जिस तरह से हम आलू के चिप्स कट करते हैं तो उससे भी ज़्यादा पतला मैंने इसको कट किया है। एक मैंने यहाँ पर दरमियाने साइज़ की प्याज को भी इस तरह बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस बाउल में ऐड कर दी हैं। इसके साथ ही 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्चें, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ऐड कर देती हूँ लाल कुटी हुई मिर्चें, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पर साबित धनिया ले लिया है। तो साबित धनिए को मैंने कूटा नहीं है, बस इस तरह से हाथ से हम क्रश करके इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इस तरह से साबित धनिए का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और साबित धनिया इन पालक के पकौड़ों में बहुत अच्छा लगता है। तो 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें साबित धनिया ऐड कर दिया है। 5 से 6 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर हरा धनिया और पुदीना ले लिया है। हरे धनिया और पुदीने को बिल्कुल बारीक कट करके अच्छी तरह से धोकर एक स्ट्रेनर के अंदर रख दिया था, तो ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 कप बेसन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसन मैंने इसमें 1 कप ऐड किया है, मतलब बहुत ज़्यादा बेसन मैंने इसमें नहीं ऐड किया है। अब हाथ से पहले हम इस सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। हमने इसमें अभी कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करना है, अभी हम सिर्फ इसको हाथ से अच्छी तरह से दबा दबा के इसको मिक्स कर लेते हैं। सब्जियों का अपना बहुत सारा पानी निकलेगा तो उसी के अंदर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, लेकिन अभी बाद में हमें 2-3 टेबल स्पून पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसके अंदर उस वक्त पानी ऐड कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। जैसे जैसे मैं इसको मिक्स कर रही हूँ इसका जो पानी है वो रिलीज़ हो रहा है, सारी सब्जियाँ अपना पानी छोड़ रही हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 2 से 3 टेबल स्पून पानी। तो पानी बिल्कुल भी हमने ज़्यादा ऐड नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने बाद में इस मिक्सचर को थोड़ी देर भी रखा तो ये सब्जियाँ बहुत सारा अपना पानी रिलीज़ कर देंगी। तो बस 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर पानी ऐड करके इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। चमचे से अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो सकेगा, इसलिए हम इसको हाथ से मिक्स कर रहे हैं। जिस तरह आप आटा गूंथते हैं दबा दबा के आपने इसको मिक्स करना है। तो जब आपने पकौड़े बनाने हो उसी वक्त ही आप इस मिक्सचर को बनाकर तैयार करें, नहीं तो अगर आपने इसको थोड़ी देर के लिए भी छोड़ दिया तो सब्जियां अपना बहुत सारा पानी रिलीज़ कर देंगी और हमारे जो पकौड़े हैं वो ठीक से नहीं बन सकेंगे। अब हम फ़ौरन अपने पकौड़े बना लेते हैं। तो ऑयल को मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, मीडियम फ्लेम पर हम पकौड़े इस तरह से डालते जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी पकौड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आपने पहले से ये मिक्सचर बनाकर नहीं रखना है, जब आपने पकौड़े बनाने हों उसी वक्त ही आप इस मिक्सचर को बनाएं और फ़ौरन ही पकौड़े बनाकर तैयार कर लें। तो गोल्डन सा कलर आने तक मैं इन पकौड़ों को फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है, कितने क्रिस्पी और कितने मज़ेदार हमारे पकौड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इन पकौड़ों के ऑयल को रिलीज़ करके इनको मैं निकाल लेती हूँ और एक टिश्यू के ऊपर रख लूँगी। इसी तरह से दूसरे राउंड के पकौड़ों को भी मैं इसमें फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और अगर पसंद नहीं आ रही हो तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो देखिए दूसरा राउंड भी हमारा यहाँ पर फ्राई हो चुका है। तो अब यहाँ पर मैं आपको चेक कराती हूँ, देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी हमारे यहाँ पर पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि डेली मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।